मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जलीय यातायात और सड़क यातायात, हवा में यातायात, 3 तरह के यातायात हम जानते समझते हैं। इनमें जलीय यातायात यानी कि पानी में आवागमन या पानी का ट्रांसपोर्ट सुगम है, लाभकर है या फिर इससे हानियां हैं। क्या लाभ है, क्या हानि है, इसी पर छोटी सी बात हम करते हैं। देखिए, पानी में जब यातायात होता है तो पानी ही माध्यम होता है। नदी माध्यम होगा, समुद्र माध्यम होगा। इधर से अगर झील बड़ी है तो झील में भी सामान या लोग इधर से उधर पानी के मार्फत, नाव के मार्फत, छोटे जहाज बड़े जहाज़ों के मार्फत आ जा सकते हैं, सामान ढो सकते हैं। और जहाँ तक देशों महादेशों की बात है, अलग अलग देशों महादेशों की बात है, वहाँ तो समुंदर काम आएगा ना। वहाँ पर समुद्री यातायात काम आता है। समुद्र के एक जगह से हम लोड करेंगे जहाज़ को, शिप्स को, उसके बाद वो दूसरे देश में जा कर के, दूसरी जगह जा कर के या दूसरे कंटिनेंट में जा कर के ऑफलोड होगा, सामान उतारेगा या लोगों को उतारेगा। नदियों से भी हो सकता है। बहुत कुछ ही समय पहले गंगा नदी चर्चा में थी, जब गंगा नदी में बहुत समय बाद जहाज़ें चलने की बात आई कि जहाज़ चल रहे हैं, बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं। प्रयागराज से वाराणसी तक जहाज़ चलने की बातें आई। तो ये हुआ जलीय यातायात। तो क्या जलीय यातायात ज़्यादा सुगम है, ज़्यादा फायदेमंद है क्या, या फिर इससे हानियाँ ही हानियाँ हैं? देखिए, लाभ और हानि हर प्रकार के हर मद में होती है, हर समय होती है। लाभ और हानि, हर बात में हम लाभ और हानि दोनों की चर्चा करते हैं। जहाँ तक जलीय यातायात है तो इसमें लाभ अधिक हैं। पहला यह कि पानी में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होती है। ऐसा नहीं है कि नदियों में लोग पैदल चल रहे हैं, जैसे सड़कों पर पैदल रिक्शे, ऑटो सब चलते हैं, तो पानी में ऐसा कम है। तैर करके जाने वाले, दूर दूर जाने वाले लोगों की संभावना बहुत कम है, इसलिए ट्रैफिक जाम का वहाँ पर उसकी संभावना कम है। अगर हमने कोई जहाज़ छोड़ा या फिर हमने नाव से सामान भर करके कहीं से कहीं के लिए रवाना किया, तो हम ये सोच करके चलते हैं कि यदि सामान्य सब कुछ चला तो वो अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा ट्रैफिक का सब कहीं सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा यह कि जलीय यातायात में, पानी के थ्रू यातायात में, पानी पर हमारी नाव या जहाज रहेगा, तो फिर पानी पर रहने के कारण, पानी का एक साइंटिफिक कारण भी है, ये एक साइंटिफिक कारण भी है, एक पानी का एक थ्रस्ट ऊपर की ओर होता है, जिसके की कारण वजन जितना है हमारे कार्गो का या हमारे सामान का वजन जितना है उसे कम प्रतीत होगा। उसे कम प्रतीत होने के कारण उसका वजन कम होगा और इससे फ्यूल कम लगेगा, ईंधन, जहाज में ईंधन कम खर्च होगा। ऊपर के थ्रस्ट के कारण उसका वजन कम होगा और ईंधन की खपत कम होगी। ये बहुत ही बड़ा फायदा है। अगर ईंधन कम खपत हो तो प्रदूषण भी कम होगा और खर्च भी कम होगा। जबकि थल पर चलने वाली गाड़ियाँ पूरी तरह से ईंधन पर ही निर्भर करती हैं। किसी अपथ्रस्ट, जमीन से कोई अपथ्रस्ट मिलता नहीं और वायुयान को भी कोई थ्रस्ट मिलता नहीं। हवा में जो थोड़ा बहुत थ्रस्ट है भी उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि हवा बहुत ही विरल है। तो यह बहुत बड़ा लाभ हुआ। और जलीय यातायात, एक जगह से हम छोड़ते हैं तो फिर दूसरी जगह उसका पहुंचना बहुत सुगम रहता है। तरह के चौराहे, रास्ता, ट्रैफिक इत्यादि की भी चिंता नहीं रहती कि रास्ता यहाँ से बंट रहा है, तुरंत तुरंत रास्ते बदलने की, मोड़ में घुसने की, या फिर तिराहा, चौराहा इत्यादि की भी समस्या नहीं रहती है। उसकी धारा बड़ी ही स्पष्ट रूप से निर्देशित रहती है। पानी की धारा बड़ी स्पष्ट रूप से निर्देशित रहती है। और समुद्र में अगर एक नहर बना दी जाए तो ये बड़े लंबे समय तक व्यापार के लिए कार्य करती है। जैसे कि स्वेज नहर का ही उदाहरण है, जो कि हाल फिलहाल में बड़ी चर्चा में थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो स्वेज नहर, जो मिस्र की है, सो चर्चा में थी, जो कि बहुत बड़ा यातायात संभालती है। आखिर एडवांटेज है तब ना संसार का इतना बड़ा यातायात ये संभालती है। तो उसी तरह से नदियों में भी बड़ी आसानी हो सकती है।
अगर वाटर ट्रांसपोर्ट को अपनाया जाए तो बड़ी कम खर्ची में और समय की बचत में बीच बीच में रुकना उतने की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और जहाँ तक हानि की बात कहें तो वाटर ट्रांसपोर्ट में हानि ये है कि पानी प्रदूषित होता है। यदि लीकेज हो गया, हमारे शिप में या नाव में लीकेज है, अगर किसी ईंधन से चला रहे हैं वो लीकेज हुआ तो वो ईंधन पानी में फैल जाता है, तो नदी में भी पानी प्रदूषित हो सकता है। नदी के आसपास की मिट्टी भी प्रभावित हो सकती है, उससे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो सकता है। इसलिए नदियों में चलाते वक्त बड़ी सावधानी से चलाया जाना चाहिए। समुद्र में अगर प्रदूषण हुआ होता ही है। अभी हाल में मॉरिशस के निकट एक तेलवाही जहाज के टैंकर के फटने की बात आई थी, जिससे कि मॉरिशस में तो बायोडाइवर्सिटी का खतरा हो गया था। फिर इस समुद्र का पानी ही काला हो गया था। समुद्र का पानी ही नहीं काला हो गया था, समुद्री तट भी मॉरिशस के टूरिज्म के लिए मशहूर समुद्री तट तक काले हो गए थे इस जहाज के फटने के कारण। उसका तेल इस कदर फैला था तटों पर कि समुद्री तट काले हो गए थे। फिर मॉरिशस के सारे लोगों ने मॉरिशस के नागरिकों ने मिल करके भी पूरी तरह से सरकार का साथ दिया और काफ़ी संघर्ष के बाद स्थिति को रिस्टोर किया था। तो पानी के प्रदूषित होने का बुरा नतीजा हो सकता है। और पानी के नावों में और उसमें थेफ्ट का भी खतरा रहता है। असामाजिक तत्वों द्वारा सामान की गड़बड़ी कर देना ये भी सुना जाता है, क्योंकि इसमें निगरानी थोड़ी कम रखी जाती है। इसलिए पानी के यातायात में निगरानी भी थोड़ी बढ़ानी होगी। वैसे पानी का यातायात बिल्कुल ही सुलभ है और बहुत ही कम खर्च वाला है। इसका एडवांटेज बहुत है, इसके फ़ायदे बहुत हैं हानियों की अपेक्षा। इसलिए जलीय यातायात को बढ़ावा मिलना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। अपने विचार अवश्य दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।